7 मई 2025 के भोर 1:30 बजे भारत के 3 लड़ाकू विमान मिराज 2000, सुखोई 30 और मेड इन इंडिया विमान तेजस पाकिस्तान की टेरिटरी में जाता है और पहलगाम में भारत की हिंदू महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने वालों को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ठोक कर आता है। हर बार की तरह पाकिस्तान अपने शर्म को बचाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाता है कि पाकिस्तान ने 2 भारत के राफेल जेट्स को मार गिराए और नासिक में हुए सुखोई विमान क्रैश के वीडियोस को, फोटोज को जारी करके एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है और अपने नपुंसक पाकिस्तानी आर्मी की बनावटी मर्दानगी को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। सुबह होते होते पाकिस्तानी आर्मी का आर रोना निकलकर सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान की मेजर जनरल अहमद चौधरी ने यह बयान जारी किया कि भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट किया। भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तान के मस्जिदों को टारगेट किया। बहावलपुर ईस्ट में सुभान मस्जिद पर 4 मिसाइल हमले हुए, जहां पर उनके हिसाब से 5 निर्दोष पाकिस्तानी मारे गए। लेकिन जो सच्चाई ये है कि उस हमले में 5 मरे हो या 50 मरे हो, जो मरे वो आतंकी मरे और आतंक के पनाहगाह मरे। पाकिस्तानी जनरल ने कहा है कि 31 निर्दोष लोग यहाँ पर जख्मी हुए हैं। निर्दोष लोग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को उड़ाया गया क्योंकि मस्जिद बिलाल में वो सारी तमाम गतिविधियां चल रही थी। भारतीय सेना को सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये मालूम था कि वहां पर एमिनेशंस तैयार किए जा रहे हैं और भारत की आंतरिक शांति को भंग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पाकिस्तानी जनरल का कहना है कि भारत की सेना ने केवल मस्जिदों को टारगेट किया है, फिर चाहे वो मुजफ्फराबाद का मस्जिद बिलाल हो, पोटली का मस्जिद अब्बास हो, मुरीद का मस्जिद खुराल हो या बहावलपुर का मस्जिद सुभान हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इन मस्जिदों में आतंक को पनाह दिया जा रहा था। भारत सेना को ये पुख्ता इनपुट थे सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियां सुनिश्चित की जा रही हैं। आज पाकिस्तान भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को एक मजहबी रंग देने का कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान ये भूल गया कि उसके द्वारा भेजे गए आतंकियों ने क्या पूछ कर भारत के हिंदुओं को टारगेट किया था? क्या कहा गया था भारत की औरतों से, भारत की हिंदू महिलाओं से? ये कहा गया था कि जाओ और मोदी को बताना कि तुम्हारे मांग का सिंदूर हमने उजाड़ा है। मजहब पूछ कर मारा था ना। दोस्तों, उरी के बाद का सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा के बाद का एरियल स्ट्राइक, इन पर पाकिस्तान खिल्लियां उड़ा रहा था। एरियल स्ट्राइक को कौवों का नाम देकर बदनाम किया जा रहा था और पाकिस्तान के साथ साथ भारत में रह रहे कुछ पाकिस्तान के एजेंट, यहाँ तक कि भारत का विपक्ष भी भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहा था। प्रूफ मांगे जा रहे थे। इस बार भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने यह डिसाइड किया हुआ था कि जिन महिलाओं के मांग के सिंदूर को उजाड़ा गया है उनको इंसाफ देंगे और ऐसा इंसाफ देंगे कि बाहर से लेकर भीतर के दुश्मनों तक इस बात को याद रखेंगे और प्रूफ्स मांगने की औकात तो इनमें से किसी की भी नहीं होगी। पाकिस्तान का आर्मी जनरल रो रो कर मत्था पटक पटक कर खुद ये प्रूफ दे रहा है कि भारत ने हमारे अंदर डंडा डाल दिया। दोस्तों, अब तक जो भारत स्ट्राइक्स करता आ रहा था वो पीओके के एरिया में करता आ रहा था। हो सकता है कि इसलिए पाकिस्तानियों के अंदर बहुत चुल मच रही थी कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता भारत। लेकिन इस बार भारत ने जो किया, क्योंकि मोदी ने पहले ही कह दिया था कि मेरे रिस्क लेने की क्षमता को तुम चैलेंज मत करो, और इस बार उन्होंने इस चीज को दिखाया। रावलपिंडी के भीतर तक घुसे, कराची के 70 किलोमीटर के एरिया तक मारे, इस्लामाबाद के 50 से 60 किलोमीटर के एरिया तक घुसकर भारतीय सेना ने स्ट्राइक्स किए। रावलपिंडी में मिसाइल मारना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि रावलपिंडी से ही एमिनेशंस को सप्लाई किया जाता है। भारत के रक्षा मंत्रालय के इनपुट्स की माने तो वहीं से पहलगाम अटैक्स की प्लानिंग भी की गई थी। बहावलपुर को इसलिए ठोका गया क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद इसको अपना बाप का घर बनाकर बैठा हुआ था और 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले पे बहावलपुर का सबसे बड़ा योगदान था। यहीं पर सारे प्लान्स की तैयारियां की गई थी। बहावलपुर के हमले पर पाकिस्तान इसलिए इतना तिलमिलाया हुआ है क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर मोहम्मद तालिब हो चुका है। पीओके के भीतर स्थित मुजफ्फराबाद, जहां पर 50 टन से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स थे, जिन एक्सप्लोजिव्स का उद्देश्य भारत था, उसको भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया। मीरपुर जो एक तरह से आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप्स था, जहां पर पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग दिया करता था और वहां से भारत के अंदर घुसने की प्लानिंग बना करती थी, जहां पर सबसे अधिक आतंकी मौजूद थे, आज वो सारे के सारे आतंकी लेट गए हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने रिपीटेडली कहा कि हम पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं चाहते, क्योंकि ये स्ट्राइक पाकिस्तान पर नहीं, आतंकी ठिकानों पर था, आतंकवाद पर था। अगर इसको अब पाकिस्तान अपने ऊपर लेता है तो आप वेलकम हो, आप आओ। एक बार याद कर लेना कि 1971 में तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने सर झुकाकर जब भारत की दास्ता को स्वीकार किया था, इस बार तुम्हें गुलाम बनाकर छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार तुम्हें इतिहास के पन्नों पर अंकित कर दिया जाएगा। 1947 को तुम्हारा जन्म हुआ था, 2025 को तुम इतिहास बनोगे। ये ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? ये इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर जो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, इसके पीछे एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट है। पहलगाम में जो हुआ, आपने देखा कि धर्म पूछ कर, मजहब पूछ हिंदू पुरुषों को मारा गया और उनकी महिलाओं को कहा गया कि जाकर मोदी को कह देना कि हमने तुम्हारे मांग का सिंदूर उजाड़ दिया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक मैसेज दिया
कि उनकी मेंटालिटी अभी भी वही औरंगजेब और मुगलों वाली है, जहां पर हिंदू पुरुषों को मारा जाता था और उनकी रानियों को जबरदस्ती अपने हरम में लाया जाता था, जिससे बचने के लिए हमारे हिंदू वीरांगनाओं ने कभी जौहर परफॉर्म किया था। इस मैसेज को भारत की सरकार ने और भारत की आर्मी ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया और ये डिसाइड किया कि जिन लोगों ने जिन जगह पर भारतीय महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा है, उसी सिंदूर के नाम से उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक भी आतंकी या आतंक का पनाहगार बख्शा नहीं जाएगा। उसी का नतीजा है कि हर वो जगह पाकिस्तान में जहां पर आतंक को पनाह मिल रहा था, उसको टारगेट करके उसको उड़ाया गया।